Hey friends, good morning everyone. This is the first lecture related to class 10th mathematics, fourth chapter, that is quadratic equation. And this chapter that is very important and very easy concept. Quadratic equation means equation whose degree, that is 2. Degree means what? Maximum power of variable, or you say that maximum exponent of variable. Let's see the concept of quadratic equation. Quadratic equation. बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का. केवल एक इक्वेशंस रहेगा, उसी को सॉल्व करने के डिफरेंट वे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग दो चीज़ों का स्टडी करेंगे. फर्स्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेकआउट करना कि गिवन जो कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पर्टिकुलर इक्वेशन शो कर रहा है या नहीं. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका हमको सोल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और नहीं है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है. जस्ट लाइक जैसे कोई हमने एक्सप्रेशन दे दिया लेफ्ट साइड और कोई एक्सप्रेशन दे दिया राइट साइड, उसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं. तो इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, और स्टैंडर्ड पहले क्वेश्चन देख लिया. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशंस कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल सिंबल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए इसको इक्वेशन कहते हैं. और यहाँ पे a b c आर रियल नंबर्स and condition should be what? A never equal to 0. If a is equal to 0, then this one term becomes 0, and then this one will be what? Linear. So your first concept, that is a must be having some finite value that is not equal to 0, and then either ax square plus bx plus c or ax square plus constant term, then the particular equation is said to be what? Quadratic equation. You see, check whether the following equations are quadratic. कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं, उसको चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. जैसे पहला इक्वेशन लिख लिया हमने, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3. इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे. सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं. अगर फॉलो कर रहा है तो क्वाड्रेटिक है, फॉलो नहीं कर रहा है तो क्वाड्रेटिक नहीं है. देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. a minus b whole square is equal to what? a square plus b square minus 2ab. क्लियर. अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे. सो x minus 2 square is equal to 2x minus 3. So x square plus 2 square minus 2 into x into 2, that is equal to 2x minus 6. So x square plus 4 minus 4x is equal to 2x minus 6. इसको चेक कर देखिए, ये 4 है, 6 सबको लेफ्ट साइड लाएंगे. x स्क्वायर इसको लेफ्ट लाएंगे तो माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x हो गया. इसको लाएंगे प्लस 6 एंड प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 10, एंड हियर 0. है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो ये क्या कर रहा है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीटली क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ये एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और बी की वैल्यू कितनी -6 है, सी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये इस जनरल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए गिवन जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड राइट साइड, इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड एंड इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन राइट साइड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिखेंगे क्या, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको चेक किया जाए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। नोट करिए, बहुत सिंपल टर्म्स है। x -1 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² -1। इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब इसमें देखिए, इसको चेक करने के लिए पहले ये जो फॉर्मूला है x -1 का क्यूब, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। लिखेंगे a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फार्मूले का, फार्मूला प्लस स्टेटमेंट। अगर आपको क्लियर है तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व आउट, not knowing then try to solve out. If further any confusion then you can ask each and every numerical that is based on formula or statement concept. अगर फार्मूला और स्टेटमेंट क्लियर है प्रीवियस कॉन्सेप्ट का तो कोई भी न्यूमेरिकल इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे। तो x -1 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² -1, तो x³ -1 का क्यूब -3 into x into 1 इन ब्रैकेट x -1 इज इक्वल टू 2x का x² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x³ -2x। देखिए यहाँ पे x³ आ गया, -1 का क्यूब करेंगे चाहे 1 का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए -3x ब्रैकेट में x -1 इज इक्वल टू 2x³ -2x। इसको सॉल्व आउट कर लें, x³ -1 -3x² माइनस क्या हो जाएगा, +3x। इसको इधर लाते माइनस हो जाएगा सर, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ देखिए x³ यहाँ -2x³ तो बचेगा कितना, -x³ -3x² और +3x + 2x दैट इज +5x -1 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस वन इज द कॉन्ट्रडिक्शन टर्म्स। हमको चाहिए क्या, केवल x² मैक्सिमम होना चाहिए, वेरिएबल पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ वेरिएबल पावर कितना आ रहा है, 2 ना आके 3 आ रहा है, -x³ है, तो ये -x³ आ गया है, इसी से क्या हो गया है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ लिखेंगे नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। इधर कोई भी सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक कब होगा, जब मैक्सिमम पावर क्या होगा वेरिएबल का, 2 होगा। इसको नोट कर लीजिए, सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको भी चेक करने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखिए सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, x³ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू x -2 का या x + 2 का होल क्यूब कर देंगे। क्लियर। अब इसी को हमको क्या करना है, चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे, मैंने बताया ना कि फार्मूला लर्न होना चाहिए। फार्मूला है क्या, इजी कॉन्सेप्ट है फार्मूले का। जो देखिए a + b का होल क्यूब है, यहाँ पे x + 2 का
होल क्यूब ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, प्लस बी का होल क्यूब। तो सोल्यूशन देखिए इसका, सोल्यूशन इजी है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, अपर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6x ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। तो आगे देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 6x का x में करेंगे 6x स्क्वायर, जैसे ही 6x का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12x। और सबको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, माइनस 4x स्क्वायर इसको इधर ला दिया माइनस 6x स्क्वायर माइनस x, इसको इधर लाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 12x माइनस प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया, पूरी वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने कितना आएगा, देखिए माइनस 4 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 13x माइनस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्या देखिए वेरिएबल पावर x का जो पावर है वो कितना है, 2 है मैक्सिमम। जब वेरिएबल पावर 2 आ गया मैक्सिमम तो समझिए वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। वही सोल्यूशन इजी है, इससे टफ कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इसी टाइप का इजी सोल्यूशन आएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे और कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। जब फार्मूला क्लियर रहेगा तो एक्सप्लेनेशन भी क्लियर रहेगा। इसलिए फार्मूला क्या करिए, उसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एज यू कैन राइट many times, then the formula will learn। जब फार्मूला एक बार लर्न हो जाएगा तब फिर न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे न्यूमेरिकल्स इजीली क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस का चेक हो गया, कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चेक करने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना है। और दोनों सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, अगर हमारा लास्ट फाइनल इक्वेशन वेरिएबल पावर मैक्सिमम 2 आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक न्यूमेरिकल ले लें, सॉल्व कर लिखें, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। या फैक्टराइजेशन किसका होता है, मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, 2 टर्म्स में स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करके सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करते हैं, जीरोज या कह लो कि सॉल्यूशंस क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। ये इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट है। पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, कंपेयरिंग
विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? जैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेरिजन कर दिया हमने, समझिए हमारा जो सोल्यूशन है उसका स्टार्टिंग हो चुका है। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले ये चेक करना होता है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको चेक करना क्या है, कंपलसरी है कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको हमेशा अपने दिमाग में क्या करिएगा, फिट कर लीजिएगा। इफ d इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, d is greater or equal to 0, then solution of quadratic equation exist। क्लियर? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जहाँ इसमें d है क्या, फिर d को हम लोग कहते हैं, एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ d की वैल्यू निकालते कैसे हैं, b² - 4ac। ठीक है? अब यहाँ देखिए, नाउ b² - 4ac, b कितना है, -5, a² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, कितना आ गया 25, 4, 2 × 8 = 24, कितना आ गया 1, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, इसका सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का मेथड हम लोग फर्स्ट मेथड जा रहे हैं पढ़ने, जिसको कह रहे हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। सिंपल है। करते क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी a है और जो c है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं रूल बता रहा हूँ, रूल लिख लीजिए। a × c करेंगे, क्या आ जाएगा, ac। कितना आ गया, ac। अब इसी ac का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर। फैक्टर निकालिए, मान लीजिए आ गया, एक आ गया p, एक आ गया q। तो p अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस करने पे आएगा, अगर यहाँ माइनस साइन है कांस्टेंट टर्म के पास तो माइनस करने पे आना चाहिए। p + q = होगा कितना, माइनस, तो बहुत मतलब नहीं है, बस p + q = कितना करेंगे हम लोग, b आना चाहिए। कितना आना चाहिए, b। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टार्टिंग से जो बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, कि a में c का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब a में c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। मान लीजिए ऐसे दो आ गए स्टेप्स, कि उसको क्या किया हमने, एक को p बना दिया, एक को q, दो ऐसे फैक्टर आए हैं। तो इसी p और q को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है, और एडजस्ट इसके हिसाब से करना होता है। प्लस है तो प्लस करेंगे, p और q को, माइनस रहेगा तो माइनस, और आना क्या चाहिए, b, जो मिडिल टर्म है वही आना चाहिए, मतलब -5। ये देखिए 2 3 6, 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 को हम फैक्टराइज अगर करते हैं, इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज अगर करते हैं, देखिए 2 × 3 = कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे ही 6 हो गया तो ये क्लियर हो गया ना कि 6 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 2 3 2 आ गया। तो ये बताइए 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, यहाँ प्लस दिया है, प्लस करने से 5 आ गया, हमारा काम क्या हो गया, इजी हो गया। देखिए अब नाउ अगेन इसको सॉल्व करना है, तो 2x² - 3x - 2x, क्योंकि माइनस है इसलिए दोनों को हम सेम साइन देंगे, -5x हो गया और +3 = 0। तो देखिए इन दोनों के साथ करें, इन दोनों के साथ करें, x कॉमन करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x - 3
-1 कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या आ गया 2x - 3 और x - 1। तो जब बारी बारी से दोनों को हम 0 के इक्वेट करेंगे, देखिए when x - 1 is equal to 0 then x is equal to 1। क्लियर? पहला सोल्यूशन हो गया। जब पहला सोल्यूशन हो गया तो उसके बाद दूसरा कर देंगे। दूसरा कैसे करेंगे देखिए when 2x - 3 is equal to 0 then 2x is equal to 3 और x is equal to 3/2। क्लियर? दोनों वैल्यू क्लियर हो गई ना। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया, x की 2 वैल्यू आई है। क्वाड्रेटिक मतलब कह सकते हैं वेरिएबल पावर 2। और वेरिएबल पावर 2 एक और इन्फॉर्मेशन देता है इक्वेशंस के बारे में कि टोटल 2 सॉल्यूशंस होंगे या 2 जीरोज होंगे या 2 रूट्स होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दूसरा बता रहे हैं। देखिए सेकेंड नंबर को क्या है, अंडर रूट प्रॉब्लम है। अंडर रूट 2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये प्रोसेस सेम है। क्या करेंगे पहला काम कि उसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का वो क्या है, ax² + bx + c है। तो उसी ax² + bx + c को क्या करेंगे हम लोग पहले लिखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो जैसे मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था कि d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे कि 0 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर है 0 से तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखिए सोल्यूशन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0। जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, √2, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5√2। क्लियर? a की वैल्यू क्लियर हो गई, b की वैल्यू क्लियर हो गई और c की वैल्यू क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। ac इक्वल कितना आएगा, √2 × 5√2 इक्वल टू √2 का √2 में करेंगे 2 आ जाएगा। तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 × 2 मीन्स 10। अब इस 10 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 2 5 या 10 5 यहाँ 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ प्लस है तो सेव रहेगी, प्लस करने पे आना चाहिए। ये जो 2 आ गए हमारे 2 और 5, इसको हम PQ कहते हैं। तो 2 में प्लस क्या करेंगे 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे चेक करना है कि डी की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac। तो b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2 और ये 5√2। तो 7 7 जा 49 माइनस 4 22 जा 40। √2 का √2 में करेंगे 2 आ जाएगा और 5 2 जा 10 हो गया, 10 4 जा 40। तो 49 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 9। तो क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। सो रूट्स आर सोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, आर जीरो जो कहते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या है, मेथड मैंने बताया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट हो चुका है। देखिए √2 x² + 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लगाएंगे, इन दोनों को एक साथ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कॉमन क्या है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2 × √2। तो √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो √2x कॉमन हो गया, बचा कितना x + √2। यहाँ क्या कॉमन करेंगे 5, तो बचा कितना x + √2 इक्वल टू 0। जब भी कॉमन करते हैं तो ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि इतना फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है उतना ही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए सोल्यूशन कहीं ना कहीं क्या है, फॉल्ट है। तो इसको देखिए
एक्स प्लस रूट टू एक ब्रैकेट में हो गया और रूट टू एक्स प्लस 5 क्या हो गया दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जीरो कर देंगे। व्हेन एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस रूट टू। पहला सोल्यूशन हो गया ठीक। सेकेंड व्हेन रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या होगा रूट टू इज इक्वल टू -5 और एक्स इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू। दोनों क्या है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। क्लियर। एक्स की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे एक बार माइनस रूट टू तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चेक कर लिया है जीरो होता है कि नहीं। कि देखिए माइनस रूट टू रखने पे यहाँ अगर माइनस रूट टू रख रहे हैं हम एक बार चेक कर लें तो माइनस रूट टू रखने पे क्या हो रहा है 2 है तो माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस रूट टू प्लस 5 रूट टू। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर 2 तो 2 रूट टू। यहाँ पे -7 रूट टू प्लस 5 रूट टू 5 और 2 7 और -7 कितना आ गया 0 आ गया। 0 आया ना तो मतलब क्या आ गया RHS आ गया कि नहीं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट किए और राइट हैंड साइड क्या हो गया ऑब्जर्व हो गया। तो इसलिए जो फाइंड आउट हुआ है एक्स की वैल्यू ये क्या है जीरो है मतलब पर्टिकुलर इक्वेशंस का क्या है सोल्यूशन है। इसको हम फिर ऐसे अगर उसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडर रूट में अक्सर बच्चे क्या होते हैं प्रॉब्लम फील करते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं। तो अंडर रूट का कॉन्सेप्ट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अंडर रूट में जो मल्टीप्लाई होता है रूट टू का रूट टू में करेंगे तो 2 आ गया। और कैसे आता है ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। व्हेन द बेस इज सेम देन पावर एडेड। अभी मैं बता रहा हूँ देखिए ध्यान से ये आता कैसे है रूट टू इंटू रूट टू। तो रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। इसको क्या करेंगे बेस सेम है तो सेम बेस के पावर क्या होता है ऐड होता है 1/2 प्लस 1/2 तो 2 पावर हाफ हाफ कितना हो गया 1 तो इसी को कहते हैं क्या 2। तो जब भी रूट टू में रूट टू का मल्टीप्लाई हो या रूट एक्स में रूट एक्स का मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है बाकी वही नंबर आ जाता है। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमको पहले क्या था कि गिवन था उसको सॉल्व करना था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा हमको जनरेट करना होगा या कह लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको पहले फाइंड आउट करना होगा। जो वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशंस गिवन है और सिचुएशंस पे क्या करना है हमको कंडीशंस जो भी गिवन है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम इम्प्लीमेंट कर दिए और इम्प्लीमेंट करने पे एक कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो एक सिंप्लीफिकेशंस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर देखिए क्वेश्चंस क्या है फाइंड 2 नंबर्स। इसमें जो भी फाइंड आउट करना हो उसको हम लोग क्या करेंगे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे एज्यूम 2 नंबर्स whose sum is 27। whose sum is 27। तो पहला नंबर मान लिया हमने लेट द फर्स्ट नंबर बी x। क्या मान लिया फर्स्ट नंबर को x मान लिया। तो दूसरा क्या होगा सिंपल है दोनों का प्लस कितना है 27 तो दूसरा श्योर है कि 27 माइनस x होगा। देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। अब 27 माइनस x क्यों हुआ है इसका भी रीजन जान जाइए क्योंकि x को और 27 माइनस x को कह रहा है
कि सम करने पे कितना आना चाहिए 27। टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, ऑटोमेटिक हो गया। अगर फर्स्ट को मान लेंगे तो सेकंड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस 27 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 होगा कि नहीं। 27 मीन्स जो हमारी कंडीशन वही क्या है, ऑब्टेन हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर हम क्यों अज्यूम करेंगे, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है कितना 182, और एक तो क्या करेंगे हम लोग जो कंडीशंस एज्यूम किए हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होगा क्या, या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, या क्वेश्चन जो भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू 27 माइनस x, ये प्रोडक्ट किया मैंने, जो हमने कंडीशंस क्या किया, एज्यूम किया है उसके बेसिस पे है, और जो गिवन है वो कितना है 182 इक्वल टू 182। अब देखिए यहाँ पे x का 27 मल्टीप्लाई करेंगे 27x का माइनस x में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इस सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दें राइट साइड, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसको अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्या है 1। अब 1 है तो बाकी चेक करने के लिए चेक कर लेंगे हम लोग, d इज इक्वल टू फाइंड आउट करके बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 आएगा, श्योर है। ठीक है, हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में इसको कंपेरिजन कर लेंगे, तो कंपेरिजन करने पे a की वैल्यू कितनी आएगी, आफ्टर comparing with ax square plus bx plus c, with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो आ कितना रहा है, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 27 एंड c इज इक्वल टू 182। क्लियर। अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे AC निकालना है। क्या निकालना है, AC इक्वल टू कितना हो गया 1 इंटू 182 इज इक्वल टू कितना आ गया 182। अब इसी 182 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 182 का फैक्टराइजेशन देखिए सिंपल है, 2 9 18, 2 1 2, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा 7 से, देखिए 7 1 7 7 थे 21, फिर क्या आ गया 13 1 13। क्लियर। अब इन 3 नंबर को हमको अरेंज करना है 2 नंबर के फॉर्म में, क्योंकि p एंड q 2 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे 2 नंबर्स के टर्म में। देखिए यहाँ पे आना क्या चाहिए, प्लस करने पे 182 आना चाहिए, क्या सॉरी 182 नहीं 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 27, प्लस करने पे तो 7 2 क्या होगा 14 और 13, इन दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 14 में 13 प्लस करेंगे कितना आएगा, सिंपल सी बात है 27 आ जाएगा। कितना आएगा 27। तो देखिए सोल्यूशन नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे कितना बचेगा, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 1 तो क्या आएगा, देखिए when x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 एंड when x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। क्लियर। तो x की वैल्यू जब 13 लेंगे तो मतलब फर्स्ट नंबर अगर 13 ले रहे हैं तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 से 13 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। और फर्स्ट वैल्यू अगर हम 14 ले रहे हैं तो 27 से 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये क्लियर सोल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और सोल्यूशन देंगे हैं वर्ड प्रॉब्लम में बेस्ड, जल्दी से नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट और प्रॉब्लम देखिए, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व किए थे वर्ड प्रॉब्लम का, जिसमें 2 नंबर्स का सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, उसको फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे क्या है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स आइदर +1, +2, +3 or up to infinity, any one number can be. Let's see how the solution of this one. Here sum of whose is 365. I think this question is not correct, because whenever we take the sum, then simply linear equation will form, and we have to solve out the numerical, that is quadratic equation. So this is not correct conditions. I think sum of whose square will be, sum of whose square is 365. Clear? Now this is the correct question. Just see. How the solution is based on the conditions. Consecutive means what? अगर 3 है तो 3 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो 4 होगा, तो 3 और 4 दोनों कैसे नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। यहाँ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का है, तो पहला मान लिया हमने x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड क्या होगा, उसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 क्या करेंगे प्लस, देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर? अब कंडीशन क्या कह रहा है, फाइंड द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों को मैंने मान दिया x और x प्लस 1, सम ऑफ whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x स्क्वायर एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। क्लियर? तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर एज सच रहेगा, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। फिर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 × 2 एंड 2 8 16, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 0 को राइट साइड रखने से अगर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसको कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या होगी, देखिए ए इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ही, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 182। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे पहले। ए सी कितना होगा यहाँ पे 1 × 182 इज इक्वल टू 182। अब 182 का हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 182 2 9 18 2